सोचो 1918 का समय है। अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल्स में मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं, पर उनकी मजदूरी मींस उनकी वेजेस कम कर दी गई हैं। गर्मी का मौसम है, पर उनके घर में रोटी तक नहीं है। फिर भी वो अपने हक के लिए खड़े हैं। तब स्टेज पर आते हैं महात्मा गांधी, एक ऐसे नेता जो अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं। उन्होंने मजदूरों को सिखाया, जब अन्याय हो तब बिना हिंसा के अपने अधिकार को मांगो। अहमदाबाद की सड़कों पर शांति का समुद्र था, पर उस शांति के पीछे था इंसाफ के लिए एक आग। यह आंदोलन सिर्फ एक मजदूरी का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक नया अध्याय था भारत के सत्याग्रह आंदोलन का। यही था अहमदाबाद मूवमेंट, जहां गांधी जी ने दिखाया कि सत्य और अहिंसा से भी बदलाव संभव है। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है अहमदाबाद मील स्ट्राइक। एंड इस टॉपिक को अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट रही गांधी जी की। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चली थी। ऑलराइट, खाने पीने के सामान के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मींस प्राइस इन्फ्लेशन हो गया था। अहमदाबाद में मींस गुजरात के मिल वर्कर्स बहुत परेशान हो गए। उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, जबकि लिविंग कॉस्ट डबल हो गई थी। वर्कर्स ने डिमांड की कि 50% वेज इंक्रीज होकर उनको मिले। मिल वर्कर्स, जो कि कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ 20% बढ़ाने के लिए कहा कि हम आपकी वेजेस सिर्फ 20% तक बढ़ाएंगे, मगर वर्कर्स की डिमांड थी कि 50% तक बढ़ाओ। इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए वर्कर्स और ओनर्स के बीच में। अब हम गांधी जी का रोल डिस्कस करेंगे। तब तक महात्मा गांधी गुजरात में ही थे, चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? 1917 में। तो उसके बाद गांधी जी गुजरात में ही थे। वर्कर्स ने गांधी जी से मदद मांगी। गांधी जी ने तय किया कि वो वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच एक मीडिएशन करेंगे। अब हम डिस्प्यूट के बारे में समझेंगे कि आखिर डिस्प्यूट क्यों हुआ वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में। गांधी जी ने एक कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट किया। वर्कर्स को कहा गया कि आप अपना 35% वेजेस इंक्रीज मान लो, कि आपको 35% चाहिए, ना कि 50 से आप थोड़े से कम आओ, आप 35 तक आ जाओ। ठीक है, इट मीन्स उन्होंने बीच का कहीं किया, क्योंकि मिल ओनर्स क्या कह रहे थे कि हम 20% करेंगे, वर्कर्स की डिमांड थी कि हमें 50% चाहिए। तो गांधी जी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि आप 35% की मांग कर लो। मिल ओनर्स को भी मान जाना चाहिए इस चीज के लिए, लेकिन मिल ओनर्स ने साफ मना कर दिया। उनको लगा वर्कर्स थक जाएंगे, इसलिए वर्कर्स ने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक करेंगे। अब डिस्प्यूट शुरू हो गया। गांधी जी ने वर्कर्स को क्लियर एडवाइस दी, हमेशा नॉन वायलेंट रहो, मींस लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनेगी, अपनी बात को शांति से रखो, कोई फोर्स यूज मत करो, एकता बना के रखो। स्ट्राइक मार्च 1918 में शुरू हुई। वर्कर्स ने बहुत डिसिप्लिन दिखाया। अब वर्कर्स की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वो कैसे? दिन बीत रहे थे, वर्कर्स को कोई वेजेस नहीं मिल रही थी, परिवार उनके भूखे मर रहे थे। स्ट्राइक कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। गांधी जी ने देखा कि वर्कर्स का मोरल अब डाउन होता जा रहा है। अब गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू की, मींस अनशन शुरू किया। मींस जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, तब तक वो खाना पीना नहीं खाएंगे, मींस अन्न त्याग देंगे। वर्कर्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए गांधी जी ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने अनाउंस किया कि वो फास्ट अनटू डेथ करेंगे, मींस अनशन करेंगे जब तक ओनर्स न्याय नहीं करते। इससे मिल ओनर्स पर मॉरल प्रेशर आ गया। अहमदाबाद के लोग और लीडर्स भी घबरा गए, अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे इस चीज के। अब हम समझेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या निकले। सिर्फ 3 दिन गांधी जी के फास्ट के बाद मिल ओनर्स मान गए। इट मीन्स जब गांधी जी ने अनशन रखा तो उसके 3 दिन बाद ही मिल ओनर्स मान गए। अब उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वर्कर्स को 35% वेजेस इंक्रीज होकर मिलेंगी। स्ट्राइक शांति से खत्म हो गई। अब हम अहमदाबाद मूवमेंट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये गांधी जी का इंडिया में पहला हंगर स्ट्राइक था। प्रोटेस्ट के रूप में दिखाया गया कि नॉन वायलेंस मींस अहिंसा और मॉरल प्रेशर वायलेंस से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इससे वर्कर्स और गांधी जी के बीच ट्रस्ट और स्ट्रांग हो गया। गांधी जी को कॉन्फिडेंस मिला कि वो और बड़े मास मूवमेंट लीड करेंगे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह जो कि हुआ था 1918 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि चला था 1920 से 1922
बिंदु तक। सो इन शॉर्ट इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि हुई थी 1918 में, गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को मदद की उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए। गांधी जी ने उन्हें शांति और नॉन वायलेंस के साथ स्ट्राइक करने को बोला। जब वर्कर्स थकने लगे तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ रखा और फाइनली मिल ओनर्स ने 35% वेज इंक्रीज मान लिया। ये एक हिस्टोरिक एग्जांपल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट बन गया। ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं वही पॉइंट्स है जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स से अपनी रिवीजन कर सके, और अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इस क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।